हेलो, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू रियल स्टडी जीएस क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। दोस्तों, यहाँ से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। सबसे पहले बात करते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो मल्टीपल पर्पस के लिए नदियों पे बनाई गई परियोजना ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहलाती है। दुनिया की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना अमेरिका के टेनेसी नदी पर बनाई गई थी। इसी के आधार पर भारत में भी नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत की गई। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का मंदिर कहा था। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना थी। दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में स्थित है और यह दामोदर नदी पर बनाया गया है। दोस्तों, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से होकर के निकलती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है और यह हुगली की सहायक नदी है। अब कोई भी परियोजना बनाने के लिए उसके लिए एक निगम की स्थापना की जाती है। इसी तरह से दामोदर घाटी परियोजना के लिए एक निगम बनाया गया था जिसे दामोदर घाटी निगम कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1948 में की गई थी। अब हम बात करते हैं बिहार का शोक कहे जाने वाले कोसी नदी पर बनी परियोजना के बारे में। कोसी नदी पर बनी परियोजना को कोसी परियोजना के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी तिब्बत के पठार से होकर निकलती है और यह नेपाल होते हुए बिहार में आ जाती है। दोस्तों, कोसी नदी पर ही एक बांध बना हुआ है जो कि नेपाल में हनुमान नगर बांध के नाम से जाना जाता है और बिहार में जो कोसी नदी पर बांध बना है उसे चतरा बांध कहा जाता है। कोसी नदी पर जो परियोजना बनाई गई है इसे अंतर्राष्ट्रीय परियोजना कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना होती क्या है? तो दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच जो परियोजना बनाई जाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय परियोजना कहते हैं। इस परियोजना में भारत की केंद्र सरकार, बिहार सरकार और नेपाल की सरकार के द्वारा बनाई गई परियोजना है, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय परियोजना कहा जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना यह सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सम्मिलित परियोजना है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में जबकि नांगल बांध पंजाब में स्थित है और इन दोनों बांधों को मिला करके जो परियोजना बनी है उसे भाखड़ा नांगल परियोजना कहा जाता है। अब इसी बांध के पीछे हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील बना है। दोस्तों, यह भाखड़ा नांगल बांध दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अब गुरुत्वीय बांध होता क्या है? तो जहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप आने की संभावना होती है और वहाँ पर जो बांध बनाया जाता है उसे गुरुत्वीय बांध कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध के बारे में। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई 4801 किलोमीटर है। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। अब बात करेंगे हम रिहंद बांध परियोजना के बारे में। इसे गोविंद बल्लभ सागर परियोजना भी कहा जाता है और यह यूपी की सबसे बड़ी परियोजना है। दोस्तों, रिहंद बांध के नीचे एक विद्युत गृह बनाया गया है जिसे ओबरा विद्युत गृह कहा जाता है। जब एक जलाशय के पानी को टरबाइन पर गिराया जाता है और वहाँ से विद्युत उत्पन्न किया जाता है, उसी को विद्युत गृह कहा जाता है। अब इसी बांध के बगल में एक झील है जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहा जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा। एक है गोविंद सागर झील और दूसरा है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो गोविंद सागर झील जैसे कि हम पीछे पढ़े हैं वो भाखड़ा नांगल परियोजना के बगल में स्थित है।
और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यह रिहंद बांध के पीछे स्थित है और यह दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। हमारी अगली परियोजना है टिहरी बांध परियोजना। दोस्त यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बंद लिखा गया है, बांध होगा। तो टिहरी बांध परियोजना भगीरथी और भील गंगा नदी पर स्थित है और यह परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो बढ़ते हैं हम आगे की परियोजनाओं की ओर। हमारा अगला परियोजना है चंबल परियोजना। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब राजस्थान में जवाहर सागर बांध और राणा सागर बांध है और मध्य प्रदेश राज्य में गांधी सागर बांध बनाया गया है। यह परियोजना चंबल नदी पर स्थित है, इसीलिए इसे चंबल परियोजना कहा जाता है। अगली परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई और सबसे बड़ी नहर परियोजना है जो कि सतलज और व्यास नदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब राज्य में स्थित है। आगे हम बात करेंगे बाण सागर परियोजना के बारे में। बाण सागर परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य का संयुक्त परियोजना है जो कि सोन नदी पर बनाया गया है। हमारा अगला परियोजना है मेट्टूर बांध परियोजना। मेट्टूर बांध परियोजना तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर बनाया गया है। इसके बाद है घाट प्रभा परियोजना। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर और कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। अगली परियोजना है नाथपा झाकरी परियोजना। यह हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई गई परियोजना है। हिमाचल प्रदेश में ही सतलज नदी पर एक और परियोजना बनाई गई है जिसे कोल बांध परियोजना कहा जाता है। अब हम बात करेंगे चिनाब नदी पर बने हुए परियोजनाओं के बारे में। तो चिनाब नदी पर बनी हुई परियोजनाओं दुलहस्ती परियोजना, सलाल जल विद्युत परियोजना और बगलिहार जल विद्युत परियोजना है जो कि तीनों की तीनों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना, यह परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य की संयुक्त परियोजना है। हमारा अगला परियोजना है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में बनाया गया है। इसके बाद बात करेंगे महाराष्ट्र में स्थित परियोजनाओं के बारे में। तो महाराष्ट्र में जायकबारी परियोजना गोदावरी नदी पर, गिरना परियोजना गिरना नदी पर और कोयना परियोजना कोयना नदी पर स्थित है। और आज का हमारा आखिरी परियोजना से संबंधित प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो दोस्त आज के हमारे परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो मिलते हैं हम इसी तरह के और भी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।